तो जनाब ये है हमारी कंडीशन सोलर पैनल्स की साफ़ हो जाने के बाद। आप इसको लुक अराउंड कर देते हैं। वायर यहाँ पर आके हमारा ब्रेकर में कनेक्ट हो रहा है और ये हमारा MPPT लगा हुआ है। देखिए 230 एम्पियर की साथ में हमारा एक पुराना UPS है जो हमने यहाँ इंस्टॉल किया है टेम्परेरी तौर पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब लोगों के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि वो अपना सोलर सिस्टम खुद लगाएं। 2 पैनल का सोलर सिस्टम, 1 पैनल का सोलर सिस्टम हर बंदा अपने घर में खुद लगा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके साथ एक मोटिवेशनल वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर माशाल्लाह जिन्होंने अपने घर में सक्सेसफुली 2 पैनल का एक ताकतवर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो कि सिर्फ DC सोलर सिस्टम नहीं है, ये AC DC हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। समझदार बंदे की यही निशानी होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि लाज़मी अपना AC सिस्टम होने के बावजूद ये अपने घर में DC सिस्टम भी इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है तो UPS के साथ-साथ इन्होंने डायरेक्ट DC वायरिंग का भी इंतज़ाम किया है और मुसलसल आगे कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता इनोवेट कर रहे हैं, चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। इनकी जो ये वीडियो है एज़ अ मोटिवेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एंड तक देखिए, उसके बाद हम कुछ मज़ीद बात करेंगे कि किस तरीके से हर बंदा अपने घर में कम से कम एक बड़े पैनल का सोलर सिस्टम MPPT के साथ इंस्टॉल कर सकता है। और अगर कुछ भी हाथ में नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बड़ा पैनल उठाने वाला भी कोई हो, कोई 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 मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप छोटे पैनल यानी कि 100, 150 वाट और 250 वाट और 350 वाट के पैनल के साथ PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जो कि आपके बिजली के बिलों में आपको हेल्प करेगा और आपके कुछ पंखे और कुछ लाइटों को फ्री करेगा, मीटर पे से इंशाल्लाह ताला हटा देगा, जो कि आपके बिजली के बिलों में भी कंट्रीब्यूट करेगी चीज़ और आपको बहुत बेनिफिट करेगी। लिहाजा पहले ये वीडियो देखें, फिर हम मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप जैसे बताया था हमने 2 पिलर की इंस्टॉलेशन की है। तो ये हमने तकरीबन कोई 10 से 12 दिन पहले हमने ये पैनल इंस्टॉल किए थे। ये इस पोजीशन में हमने पैनल की इंस्टॉलेशन की है, जिसमें ये L2 का स्टैंड हमने यूज़ किया। और इस वक्त कंडीशन इसकी है 10 से 12 दिन के अंदर ये है। इस पे ये डस्ट है। अभी इंशाल्लाह इसकी हम सफाई करते हैं, फिर आपको दोबारा इसकी वीडियो बना के आगे की भी दिखाएंगे कि किस तरह से केबलिंग हमने इसकी की है। जज़ाकल्लाह। हमारा सोलर का वायर उतर रहा है और सोलर का वायर यहाँ पर आके हमारा ब्रेकर में कनेक्ट हो रहा है और ये हमारा MPPT लगा हुआ है। इस MPPT पे आप अभी देख सकते हैं रीडिंग्स। और ये MPPT में सोलर का कनेक्शन आया, यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन और ये स्मॉल वन और रिले। और रिले हमने यहाँ इंस्टॉल कर रखी है। हमारी ये बैटरी है जनाब, जो कि 230 एम्पियर की है। साथ में हमारा एक पुराना UPS है जो हमने यहाँ इंस्टॉल किया है टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि हमारी DC की वायरिंग अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये हमारी सारी माइनस की वायर्स हैं, क्योंकि तो हमारे लोड की DC लोड की माइनस की वायर जा रही है, ये हमारा MPPT को वायर जा रहा है और ये हमारा UPS को माइनस का वायर जा रहा है। प्लस का ये हमारा UPS का वायर है, ये हमारा रिले को वायर जा रहा है प्लस का, और ये वायर हमारा MPPT को जा रहा है प्लस का। यहाँ से हमारा लोड का प्लस जा रहा है, जो कि कट ऑफ के लिए हमें काम आता है। लेकिन अभी तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी 12.1 से नीचे नहीं गई है, मैक्सिमम भी 12.1 तक गई है। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ से हमारी जो ये वायरिंग है फ़िलहाल टेम्परेरी है। वंस इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाती है तो हम इसकी कंसीलेशन की तरफ जाएंगे कि एटलीस्ट ये वाला वायर हमारा यहाँ पे नज़र ना आए। तो मैं आपको जो है वो बग़ैर लोड के भी जो था कंडीशन MPPT पे एम्पियर और वोल्टेज पे मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट इंशाल्लाह पंखा लाइटों का पूरे घर का लोड डालना फिर आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये है हमारी कंडीशन सोलर पैनल्स की साफ़ हो जाने के बाद। आप इसको लुक अराउंड कर देते हैं। इस कंडीशन में लगे हुए हैं और ये हमने इसके कनेक्शन किए हैं।
ये हमारी वायर जा रही है. This wire goes inside the wall like this. This first floor, then the ground floor. Now I will take you to the ground floor inshallah. अस्सलाम वालेकुम. ये सारा नॉन डीसी यूपीएस पे चलने वाला लोड है जिस पर इस वक्त जो है वो ये कंडीशन है हमारे लोड की, क्योंकि बैटरी का ये 7 एम्पीयर दे रहा है. अब मैं कोशिश करता हूँ उस पर डीसी का लोड भी ऐड कर दूँ तो फिर आपको फर्दर डिटेल मिल जाती है. तो इस वक्त जनाब कंडीशन ये है कि मैंने तमाम लोड जो यूपीएस पे था वो ऑफ़ कर दिया है, वहाँ से वाले 2 अदद सेवर्स के, और एक अदद जो है वो मेरा राउटर यूपीएस पे चल रहा है. और इस वक्त मेरे 3 AC DC के फैन फुल स्पीड पे चल रहे हैं और 2 8 मेरी लाइटें जो है वो डीसी की यूपीएस पे चल रही हैं. इस पे डायरेक्ट डीसी लोड पे चल रही है, उनके थ्रू रिले जो है वो ऑपरेट हो रहा है. और ये जो है वो बैटरी वोल्टेज और एम्पेयर की डिटेल्स है. जैसा करना हम दोबारा आ जाते हैं सोलर एमपीपीटी की तरफ, हैबिट चार्ज कंट्रोलर की तरफ. वो जो 2 लाइट्स मैंने ऑफ़ की थी बज़र होने पर वो मैंने दोबारा ऑन कर दी है. इस वक्त कंडीशन ये है, अभी सोलर से जो है वो तकरीबन 63 एम्पेयर 62.3 एम्पेयर ड्रॉ होकर बैटरी को मिल रहे हैं और ये तमाम रेटिंग्स आपके सामने हैं. तो आई विल पुट ऑफ द लोड फ्रॉम यूपीएस एंड आई विल गिव यू ओनली डीसी लोड डिटेल्स ऑन दिस एमपीपीटी. जी दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर ने किस तरीके से सक्सेसफुली अपने घर में एक ताकतवर तरीन सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है. और जी हाँ, मैं इसको ताकतवर तरीन सोलर सिस्टम कह रहा हूँ क्योंकि ये 2 पैनल का सोलर सिस्टम डीसी सिस्टम के ऊपर आपके 6 से 8 पंखों को रन कर सकता है. इसके साथ 10 से 15 लाइटें आप इसके ऊपर रन करें. कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, ये 2 पैनल आपके लिए काफ़ी होते हैं आपके लाइफ एसेंशियल लोड को 100% ऑफ ग्रिड करने के लिए. 100% ऑफ ग्रिड से मुराद ये है सिर्फ 8 घंटे नहीं कि सुबह सूरज निकला और शाम में बंद. 24 घंटे आपके लोड को ऑफ ग्रिड करने की सलाहियत रखता है सिर्फ डीसी सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 2 बड़े पैनल के साथ एक हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया है, एक ट्यूबुलर बैटरी यूज़ करी है. और जी हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समझदार बंदे की निशानी ये है कि उसने सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना होता है. और सस्टेनेबिलिटी वो वाहिद चीज़ है जिसके लिए आपने जहन लगाना होता है, आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता. आपने खुद सोचना होता है कि मैंने कैसे बिजली को बचाना है, मैंने कैसे अपने मीटर को कम से कम घुमाना है, अपनी बिजली के बिलों को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप लेना है, लोड शेडिंग से बचना है, मेंटेनेंस कॉस्ट से बचना है, इन्वर्टर के खर्चों से बचना है. मैंने वो जो बीसियाँ डाल रहे हैं लोग, कई 3-3 4-4 लाख रुपए की हम बीसियाँ डालेंगे और किसी के हाथ में अपने लाखों रुपए रखेंगे कि हमारे घर में सोलर सिस्टम आके लगा दो. उसके बाद फिर लाखों रुपए खर्चा उसकी मेंटेनेंस पे करेंगे, फिर उसकी वेयर एंड टेयर पे करेंगे. इससे आपने कैसे बचना है, इन तमाम चीज़ों का हल सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के अंदर है. और यही वो चीज़ होती है जो आदमी को ये सोचने पे मजबूर करती है कि मैंने क्या कदम उठाना है और क्या नहीं. इन साहब ने अपने घर में 100% माशाल्लाह वीडीसी सिस्टम को इंस्टॉल करने का इरादा किया है और ये आहिस्ता-आहिस्ता काम खुद कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है सब मसरूफ़ लोग हैं. कोई भी यहाँ पे वेले नहीं बैठे हुए हैं लोग कि 24 घंटे घुसे रहें. आहिस्ता-आहिस्ता ये अपना काम कर रहे हैं. पहले एक कमरे की डीसी वायरिंग इन्होंने मुकम्मल की है, फिर उससे आगे दूसरे कमरे में गए हैं. इस तरीके से ये मुझे मुसलसल अपडेट करते जा रहे हैं कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने पूरे घर के अंदर वायरिंग को लेके जा रहा हूँ. और इनका इरादा भी यही है कि इन्होंने 100% वीडीसी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होना है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी के ऊपर शिफ्ट होकर इन्होंने अपने घर को 100% ऑफ ग्रिड होने की तरफ लेके जाना है. यानी कि लाइफ एसेंशियल लोड मैं आपको बता चुका हूँ कि पंखे लाइटें ही हैं और यही वो लोड है, यानी कि पंखे ही वो वाहिद लोड है आपके घर का जो आपके बिजली के बिल में 80% कंट्रीब्यूट करता है. यानी कि अगर आपने अपने पंखों को ऑफ ग्रिड कर दिया, यानी अपने मीटर से उनका वास्ता ख़त्म कर दिया, तो आप तैयार रहें कि आपका बिल 350 यूनिट से गिर के डायरेक्ट 80 यूनिट के ऊपर आ जाएगा. लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं कि हम आयरन चला रहे हैं उससे हमारा बिल आ रहा है, लोग समझते हैं कि हम पानी की मोटर दिन में चला रहे हैं उससे हमारा बिल आ रहा है. 10 मिनट पानी की मोटर चलती है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आयरन होती है आपकी, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते. मैं मल्टीपल वीडियोस में आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कौन सी चीज़ ज़्यादा बिल बना रही है. अपने पंखों को खुदारा ऑफ ग्रिड करें. लोड शेडिंग के अंदर कितना ही बड़ा सिस्टम क्यों ना लगा लें, अंधेरा करके लोग बैठे हुए होते हैं, बैटरियां फुका रहे हैं, एक साल में बैटरियां ख़राब कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट आसमान पे पहुंच रही है. डीसी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होएं, एक अच्छा डीसी सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करें, यानी कि अच्छी चीज़ें लगाएं, क्वालिटी वाली चीज़ें लगाएं, क्योंकि डीसी सिस्टम के अंदर चीप चीज़ों का इंस्टॉल करने का मतलब ये है फेल डीसी सिस्टम.
सिस्टम। तो यहाँ पे आपने सबसे अच्छी चीज़ें लगानी है और एजुकेशन आपको होनी चाहिए डीसी सिस्टम के बारे में। हर बंदा डीसी सिस्टम का काम नहीं कर सकता। वीडीसी सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा 55 साल का इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, तो उससे पूछें कि डीसी का एक्सपीरियंस है। तो डीसी सिस्टम इंस्टॉल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ नॉट अ चीप टास्क। ये सस्ता नहीं होता, ये आपका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। सक्सेसफुली अगर आपने डीसी सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल किया है तो फिर आप रेडी हो जाएं 100% ऑफ ग्रिड होने के लिए और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए अपने सोलर सिस्टम से। 2 पैनल का सोलर सिस्टम डीसी सिस्टम में इतना ताकतवर होता है कि ये आपके बिल को 370-80 यूनिट से लेके डायरेक्ट 80 यूनिट के ऊपर लेकर आ जाएगा। इतनी इसके अंदर सलाहियत होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, हर बंदे को चाहिए कि अपने घर में खुद डीसी सिस्टम इंस्टॉल करे। हर बंदे को इस काबिल होना चाहिए कम से कम एक पैनल अपने घर में खुद इंस्टॉल कर सके। जितने भी सिंगल लिविंग लोग हैं, जिनको सेहत के मसाइल हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बड़े पैनल को अगर कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको उठाने के लिए भी 2 बंदे चाहिए होते हैं, आप सोलर सिस्टम लगाएं। आप एक पैनल 150 वॉट का सोलर पैनल लगा लें। आपके छत पे जगह नहीं है, आपकी बालकोनी में जगह नहीं है, आपके घर में छत नहीं है, कोई बहाना नहीं है, फ्लैट में रह रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो धूप आती है ना गैलरी में, एक 150 वॉट का, 250 वॉट का, 300 वॉट, 350 वॉट का पैनल आप एक बंदा उठा सकता है। एक औरत मर्द दोनों उठा सकते हैं, इतना उसका वेट नहीं होता। अपनी खिड़की में लटका दें। सेफ्टी प्रायोरिटी है, हर चीज़ में सेफ्टी का ख्याल रखना है आपने। ऐसा ना हो कि अगले दिन हवा से उड़ के पैनल नीचे गिरा हुआ हो। तो सेफ्टी का ख्याल रख। डीसी सिस्टम के अंदर लोड शेडिंग के मैं आपको मल्टीपल टाइम्स इसके बेनिफिट बता चुका हूँ। आपके डीसी सिस्टम के अंदर वेयर एंड टियर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ना होने के बराबर होती है एज़ कम्पेयर टू एसी सोलर सिस्टम के। हाँ, मगर अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, क्योंकि सोलर सिस्टम अगर आपका 220 वोल्ट के ऊपर रन हो रहा है तो उस पर आप कोई भी पतली उल्टी सीधी तारें लगा सकते हैं। डीसी सिस्टम के अंदर आप, हर बंदा आपको ये बातें नहीं बताएगा। सिंपल सी जो साइंस है वो यही है कि डीसी सिस्टम से ज़्यादा बेनिफिट आपको कोई दूसरा सिस्टम नहीं कर सकता, अगर आपने रियल सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है। वरना तो सबसे आसान है कि आप 220 वोल्ट का एक सोलर इन्वर्टर लगा के अपना सिस्टम ऑन करा दें। इन साहब ने अपने घर में जो सिस्टम लगाया हुआ है ये हाइब्रिड एसी डीसी सोलर सिस्टम है, यानी कि जो आपके सोलर आवर्स होते हैं दिन के 8 घंटे, यानी कि सिर्फ के दिन के 8 घंटे आपकी सोलर की जब जनरेशन हो रही होती है, उस दौरान आप बहुत आसानी से अपना 220 वोल्ट का नॉन एसेंशियल लोड रन कर सकते हैं किसी भी इन्वर्टर के ज़रिए, कन्वर्टर के ज़रिए। चाहे तो आप अपनी वॉशिंग मशीन रन कर लें, फ्रिज रन कर लें, इस तरह की चीज़ें जो कि आप सिर्फ सोलर आवर्स के अंदर रन करें। उसके बाद जब सोलर आवर ख़त्म हो जाए तो आप 100% डीसी के ऊपर दोबारा शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।